स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर पे। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। पहला क्वेश्चन है, नरमपंथी राजनीति अपनी प्रकृति में संकुचित क्यों रही? इसके कारणों की पहचान करें। नरमपंथी राजनीति अपनी प्रकृति में संकुचित क्यों रही? कारण का पहचान करना है। पहला है नेताओं की सामाजिक पृष्ठभूमि। ज्यादातर नेताओं का संपत्तिशाली वर्ग से आते थे। नए पेशेवर वर्गों की प्रमुखता। मुस्लिम लीग से संबंधित नेताओं का प्रभाव। तो इसमें नेताओं की सामाजिक पृष्ठभूमि होना चाहिए और ज्यादातर नेताओं का संपत्तिशील वर्ग से आते थे, इसलिए संकुचित थे। और नए पेशेवर वर्गों की प्रमुखता। मुस्लिम लीग से संबंधित नेताओं का बढ़ता प्रभाव नहीं होना चाहिए। इस हिसाब से ऑप्शन डी होना चाहिए सही, ए बी सी। नरमपंथी राजनीति अपनी प्रकृति में संकुचित रही। इसका प्रमुख कारण निम्न था। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दीन सावाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी उदारवादी थे। उदारवादियों में क्वेश्चन में इस तरह से पूछता है कि कौन उदारवादी नहीं थे। ठीक है, तो उदारवादी कौन कौन थे? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दीन सावाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नरमपंथी में समृद्धशाली मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार और साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे। फिरोज शाह मेहता ने स्वयं कहा था कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है। फिरोज शाह मेहता ने स्वयं कहा था कि कांग्रेस का जो आवाज है वो जनता का आवाज नहीं है, परंतु यह उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का कर्तव्य है कि वे इनकी भावनाओं को समझे और उन्हें व्यक्त करें तथा उनके उपचार का प्रयत्न करें। अतः विकल्प बी सही सही है, जिसमें कि ए बी सी था। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए हुए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। क्वेश्चन है, 1887 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सहायक संगठन से रूप में राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना की गई। 1887 में राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सहायक संगठन से रूप में राष्ट्रीय सम्मेलन की स्थापना की गई। सही है। नेक्स्ट है कि सुधार आंदोलनों ने मूलतः हिंदू सामाजिक संगठन और आचार विचार में अंदर से बदलाव लाने के प्रयास किए। सही है, सुधार आंदोलन ने मूलतः हिंदू और सामाजिक संगठन और आचार विचार के अंदर बदलाव लाने का प्रयास किया था। दोनों ही सही होगा। सही उत्तर हो गया का ऑप्शन डी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। देखिए, राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की शुरुआत एमजी रनाडे और रघुनाथ राव ने की थी। क्या है, कौन सा सम्मेलन? राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन। इसका शुरुआत एमजी रनाडे और रघुनाथ राव ने की थी। यह मूलतः राष्ट्रीय कांग्रेस का सामाजिक सुधार आंदोलन था। इसकी उद्घाटन बैठक दिसंबर 1887 में मद्रास में आयोजित की गई थी। इस बैठक में हिंदू सामाजिक संगठन और आचार विचार में अंदर से बदलाव लाने का प्रयास किया गया। इस सम्मेलन में कुलीनवाद और बहु विवाह की निंदा करते हुए अंतर जातीय विवाह का समर्थन किया गया।
बाल विवाह का विरोध करने के लिए, शपथ लेने के लिए, लोगों को प्रतिबंधित करने के लिए प्रसिद्ध प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। देखिए, एक प्रतिज्ञा आंदोलन भी था, उसमें क्या था? प्रतिज्ञा आंदोलन में ये था कि बाल विवाह का विरोध करना था, ठीक है। प्रतिज्ञा आंदोलन में बाल विवाह का विरोध करना था, शपथ लेना था लोगों को कि बाल विवाह नहीं करेंगे, वही है प्रतिज्ञा आंदोलन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नेताओं की कौन सी पार्टी संवैधानिक पार्टी बनी? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय उदारवादी संघ और स्वराज दल, तीनों हो जाएगा। चलिए देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में स्थापित हुआ था, 28 दिसंबर को, 28 दिसंबर 1885 में। और भारतीय उदारवादी संघ 1919 में स्थापित हुआ। स्वराज दल 1929 में स्थापित हुआ। आदि संवैधानिक पार्टी थी। और 1923 के चुनाव में जहां एक तरफ भारतीय उदारवादी संघ पराजित होती है, वहीं राजस्व दल 101 निर्वाचित सीटों में से 42 सीटें जीतकर एक बड़े दल के रूप में एक बड़े दल के रूप में उभरी। स्वराज दल में क्या क्या बता रहा है? 101 निर्वाचित सीटों में से 42 सीट जीता और एक बड़े दल के रूप में उभरा। 1937 में चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय ने कांग्रेस को असंवैधानिक संस्था घोषित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी भारत में एक बड़ी आशा यह रहेगी कि मैं इसके शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायता दूं। यह किसने कहा? सही उत्तर होगा, बहुत ही फेमस है ये स्टेटमेंट। सही उत्तर है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी। कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी भारत में एक बड़ी आशा यह रहेगी कि मैं इसके शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोग दूं। ये कहे थे लॉर्ड कर्जन। वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनुसार कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी भारत में एक बड़ी अभिलाषा यह रहेगी कि मैं इसके शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोग दूं। कांग्रेस ने एक पुस्तिका प्रकाशित करके ब्रिटिश सरकार की आलोचना की। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस की निंदा की और उन्होंने अल्पसंख्यक लोगों की संस्था कहा कांग्रेस को। उनकी मांगों को अज्ञात में छलांग लगाने की तुलना की गई। लॉर्ड कर्जन के समय सरकारी अधिकारियों एवं नौकरियों को कांग्रेस में शामिल होने या उससे संपर्क रखने पर रोक लगा दिया गया था। लॉर्ड कर्जन के टाइम में सरकारी अधिकारियों एवं नौकरों को कांग्रेस में शामिल होने या उससे संपर्क रखने से रोक लगा दिया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि भारत में 1914 से 1923 के वर्षों के मध्य बिना किसी रुकावटों के महत्वपूर्ण दौड़ चल रही थी। ऑप्शन है कांग्रेस आंदोलन, होम रूल लीग की गतिविधियां, सेना में बलपूर्वक भर्ती और उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई भी है, एक उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर देखिए, सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कांग्रेस आंदोलन। कांग्रेस आंदोलन भारत में 1914 से 1923 के वर्षों के मध्य बिना किसी रुकावटों के महत्वपूर्ण दौड़ चल रही थी, कांग्रेस आंदोलन। प्रशासनिक सुधार, निष्ठावान चरित्र, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक।
कांग्रेस के उदारवादी नेताओं की प्रमुख मांगे विधान परिषदों में चुनावी सिद्धांत का प्रारंभ, प्रशासनिक सुधार और निष्ठावान चरित्र था। दादा भाई नौरोजी, सर फिरोज मेहता, सर दीनसा बाचा, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे लोग समकालीन भारतीय समाज के सबसे अधिक प्रगतिवादी व्यक्ति और सच्चे देशभक्त थे। ये भारतीय समाज को सुधारने का भरसक प्रयत्न करते रहे। इन लोगों ने 1886 में एक लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन नियुक्त करवाया। 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 में भारतीय परिषदों का अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट पारित करवाया। दोनों से ही लोगों में निराशा हुई तथा मूलभूत संविधान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उन्होंने जनपद सेवा ICS के लिए इंग्लैंड तथा भारत में एक ही समय में परीक्षा कराने की मांग की। सरकार ने उनके अनुरोध पर भारतीय व्यय की समीक्षा के लिए वेली आयोग भी नियुक्त किया। सरकार ने उनके अनुरोध पर भारतीय व्यय की समीक्षा, भारत में जो व्यय होता है उसका समीक्षा के लिए वेलवी आयोग भी नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी राज्य से देश को मुक्त कराने के लिए यह एक देशभक्ति का कार्य था, यह किसने लिखा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बिपिन चंद्र। बिपिन चंद्र ने लिखा है कि विदेशी राज से देश को मुक्त कराने के लिए एक देशभक्ति का कार्य था। सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिपिन चंद्र। बिपिन चंद्र ने लिखा है, वही स्टेटमेंट है। और बिपिन चंद्र आधुनिक भारत के इतिहासकारों में प्रमुख स्थान रखते हैं। वे स्वतंत्रता संघर्ष और आधुनिक इतिहास लेखन परंपरा में मार्क्सवादी चिंतन धारा के इतिहासकार हैं। तो कैसा मार्क्सवादी इनका विचारधारा है। आगे है कि किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा शस्त्र अधिनियम और देसी प्रेस अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1878 में। 1878 अंग्रेजों द्वारा शस्त्र अधिनियम और देसी प्रेस अधिनियम, जिसे कहते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कब पारित किया था? सही उत्तर है 1878, ऑप्शन सी। 1878 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा शस्त्र अधिनियम और देसी प्रेस अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था और इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया है। इसमें देसी भाषा व अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों में भेदभाव किया गया था। इसी वर्ष आर्म्स एक्ट, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट सोम प्रकाश समाचार पत्र पर लागू हुआ था। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में सरकार के खिलाफ कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर लेगी। इतना कुछ डराया गया था। सरकार के खिलाफ लिखेंगे तो आपत्तिजनक चीज छापेंगे, क्या होगा? सरकार द्वारा प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। और इस एक्ट को लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 ईस्वी में रद्द कर दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति न देने वाला शस्त्र कानून आर्म एक्ट वर्ष डैश में पारित किया गया था और उसी वर्ष सरकार की आलोचना करने वाले का मुंह बंद करने के लिए डैश भी लागू किया गया था। क्या क्या होगा? तो ये तो आया था 1878 में आया था। और देसी प्रेस अधिनियम, ऑप्शन बी सही होना चाहिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था और इसके केवल भारतीय भाषा के समाचार पत्रों के विरुद्ध निर्देशित किया गया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1878। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष में देसी प्रेस अधिनियम को निरस्त किया गया था?
सही उत्तर है 1882 में। ऑप्शन ए 1882 को निरस्त कर दिया गया था, कानून को खत्म कर दिया गया था, ये अधिनियम को 1882 में रिपन के समय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था? सही उत्तर है ऑप्शन ए 1878 को। ऑप्शन ए 1878। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले स्थापित जनसभा कौन सी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले स्थापित जनसभा कौन सी थी? सही उत्तर होगा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। जी नहीं, सही उत्तर होगा लैंड होल्डर सोसाइटी, ऑप्शन सी। लैंड होल्डर सोसाइटी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी पहले कौन सा जनसभा था? लैंड होल्डर सोसाइटी। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 से पहले स्थापित जनसभा कलकत्ता में था, ठीक है। लैंड होल्डर सोसाइटी थी। 1870 से 80 के दशकों में बने राजनीतिक संगठनों में यह चेतना और गहरी हो गई थी। इनमें से ज्यादातर संगठनों की बागडोर वकील आदि अंग्रेजी शिक्षित पेशेवरों के हाथ में थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में स्थापना की? कितने राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में स्थापना की? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 72 सदस्य थे उस समय मौजूद, स्थापना के समय में। चलिए नेक्स्ट है कि इसका आंसर पढ़ लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था। पहले क्या था कि जो प्रथम अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो पुणे में होने वाला था, लेकिन प्लेग फैलने के कारण 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ए.ओ. ह्यूम ने नरमपंथी साम्यवादी स्वराजवादी के लोग कांग्रेस से संबंधित थे। संगठन के प्रारंभिक नेताओं में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, एस. सुब्रमण्यम अय्यर एवं अन्य प्राय बंबई और कोलकाता के ही थे। कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 में, तो 85 में डफरिन था उस समय वायसराय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन मुंबई के अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। ध्यातव्य है कि कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं थे। ये ध्यान रखना है, क्या कौन नहीं था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं हो पाए थे। उन्होंने 1925 में अपनी आत्मकथा ए नेशन इन मेकिंग किनका है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी का अपना आत्मकथा है जो 1925 में वो लिखे थे। उसमें उन्होंने जिक्र किया होगा, ठीक है। एवं 1879 में द बंगाली नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया, ठीक है। दोनों सुरेंद्र नाथ बनर्जी का है, द बंगाली और ए नेशन इन मेकिंग। बदरुद्दीन तैयबजी ने 1887 में अध्यक्ष की हैसियत से कांग्रेस को संबोधित किए। 1889 में बंबई में हुए कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भागीदारी की। अच्छा है ये पॉइंट। 1889 में 1889 में बंबई में हुए कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भागीदारी की थी। चलिए नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया जाना था? तो आंसर हो जाएगा पूना में किया जाना था, लेकिन प्लेग फैल जाने के कारण नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
किस वर्ष में महिलाओं ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में भाग की? सही उत्तर है ऑप्शन बी 1889। 1889। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? सही उत्तर है ऑप्शन ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, सही उत्तर होगा ऑप्शन ए केवल दो ए ओ ह्यूम। ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, है ना? कब हुई थी? सही उत्तर है ऑप्शन सी 1885 में। 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में कौन शामिल नहीं हो पाया था? कौन शामिल नहीं हो पाया था? सही उत्तर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था? प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी डब्ल्यू सी बनर्जी। डब्ल्यू सी बनर्जी मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय 1885 में कौन था वायसराय? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए डफरिन। डफरिन था उस समय। किस राजनीतिक नेता ने अपनी राजनीतिक आत्मकथा ए नेशन इन मेकिंग 1925 के शीर्षक के साथ लिखी थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बंगाली अखबार के संपादक कौन थे? सही ऑप्शन है ऑप्शन सी एस एन बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? यहाँ पे पूछ रहा है कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, ये नहीं कह रहा है कि पहली भारतीय महिला। तो पहली महिला पूछा जा रहा है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी एनी बेसेंट। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी एनी बेसेंट। 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1917 में हुआ था कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। इस समारोह में एनी बेसेंट जैसे कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण नेता भी उपस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी बेसेंट किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई थी? सही उत्तर है ऑप्शन डी 1917। सही उत्तर है ऑप्शन डी 1917। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं था? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं था? तो जॉर्ज ह्यूम तो बने थे, ठीक है। ए ओ ह्यूम अध्यक्ष नहीं बने थे। सर हेनरी कॉटन अध्यक्ष बने हैं। रविंद्रनाथ टैगोर नहीं बने हैं। इस हिसाब से ऑप्शन 2 और 4 होना चाहिए। 2 और 4 होना चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन डी 2 और 4। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। ए ओ ह्यूम और रविंद्रनाथ टैगोर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बन सके। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ए ओ ह्यूम ने भी विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को निकट लाने में अहम भूमिका अदा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है धन निष्कासन सिद्धांत की औपनिवेशिक भारत में
आर्थिक राष्ट्रवाद के बढ़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस सिद्धांत के संबंध में दिए गए निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है कि इस सिद्धांत ने भारतीय पूंजीपतियों द्वारा भारतीयों के आर्थिक शोषण पर प्रश्न चिन्ह लगाया। नहीं। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी ने इस निष्कासन को भारत की गरीबी तथा भारत में ब्रिटिश शासन की बुनियादी बुराई का मूल कारण घोषित किया। नेक्स्ट है, मई 1867 में नौरोजी ने सर्वप्रथम इस धारणा को प्रस्तुत किया कि ब्रिटेन भारत की बहुमूल्य संपदा का निष्कासन एवं भारत को रक्त-रंजित कर रहा है। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी धन निष्कासन सिद्धांत की स्वीकृति धर्माध्यक्ष प्रधानाचार्य थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। यहाँ पे कह रहा है असत्य पूछा था ना, तो असत्य में ये होगा। भारतीय पूंजीपतियों द्वारा भारतीयों के आर्थिक शोषण पर प्रश्न नहीं लगाया गया था, ठीक है ना। बाकी ये सब स्टेटमेंट सही है। चलिए एक बार इसका डिस्क्रिप्टिव पढ़ लेते हैं। भारत में धन निष्कासन के सिद्धांत को सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने उठाया। नौरोजी अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की आलोचना की थी। 1867 में उन्होंने लिखा कि इंग्लैंड भारत को रक्त-रंजित कर रहा है। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन को भारत की गरीबी और भारत में ब्रिटिश शासन के बुनियाद को बुराई बताया। कांग्रेस ने सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में इसे उठाया। रमेश चंद्र दत्त ने अपनी पुस्तक में धन निष्कासन को ही आधार बनाया। रमेश चंद्र दत्त ने अपनी पुस्तक में धन निष्कासन को ही आधार बनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहनुमाई मजदयासन सभा धार्मिक सुधार सभा की स्थापना 1851 में हुई। निम्न में से कौन इससे जुड़ा हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन डी, WC बनर्जी। दादा भाई नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। रहनुमाई मजदयासन सभा धार्मिक सुधार सभा की स्थापना 1851 में हुई। इस सभा से जुड़े नेताओं में दादा भाई नौरोजी फरदौंजी, S बंगाली और RK कामत थे। अतः WC बनर्जी इस सभा के सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन में नहीं पूछा था, ठीक है, इसीलिए ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकास सिद्धांत के प्रतिपादक थे। निकास सिद्धांत के प्रतिपादक है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। धन निकासी सिद्धांत के प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी पारसी थे, ठीक है, पारसी धर्म से थे। नौरोजी व्यवसायी प्रचारक भी थे, लंदन में रहते थे, कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे थे। नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की बहुत तीखी आलोचना की थी, अर्थात ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रभाव डाला गया। नौरोजी ने भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन पर लेख लिखा। नौरोजी ने लंदन और बॉम्बे में 1869 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। ये लास्ट वाला लाइन ध्यान से देखेंगे। नौरोजी ने लंदन और बॉम्बे में 1869 में
ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। और इस समय गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में। और ये लंदन और बॉम्बे में क्या कर रहे थे नौरोजी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड नॉन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के प्रकाशन में सहायक भूमिका निभाई गई। सही उत्तर है ऑप्शन ए। क्या भूमिका निभाया गया था? भूमिका निभाया गया था ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालना। सही है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित शब्द ड्रेन थ्योरी को सही ढंग से परिभाषित करता है? देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटिश के हित में किया जा रहा था। सही है, देश का संसाधन का तो ब्रिटिश के हित में उपयोग किया जा रहा था। दूसरा है कि भारत की राष्ट्रीय संपत्ति का या कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था, जिसके लिए भारत को कोई रिटर्न नहीं मिल रहा। और है ब्रिटिश उद्योगों को शाही सत्ता के संरक्षण में भारत में निवेश करने का अवसर दिया जा रहा है। ये गलत है। ब्रिटिश वस्तुएं देश में आयात की जा रही हैं, जिससे यह दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है। गलत है ये भी। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, उनका ये जो ड्रेन थ्योरी था उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये सही है कि देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा था। ठीक है, इसीलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निष्कासन सिद्धांत किसने दिया था, जिसमें यह प्रस्तावित किया गया कि अंग्रेजों ने भारत का आर्थिक रूप से शोषण किया और संसाधनों को ब्रिटिश वापस भेज दिया? सही उत्तर है ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। निष्कासन सिद्धांत इन्होंने ही दिया था और इसमें प्रस्तावित किया था कि अंग्रेजों ने भारत का आर्थिक रूप से शोषण किया है और संसाधनों को ब्रिटेन वापस भेज दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंदन एवं बॉम्बे में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही उत्तर है 1869। जब गांधी जी का जन्म हुआ था उसी समय ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना हुआ था। कहाँ पे? लंदन और बॉम्बे में 1869। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किताब किसने लिखी थी? यह पुस्तक भारत में ब्रिटिश शासन के असर पर एक गंभीर जानकारी प्रस्तुत करती है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने क्या? ऑप्शन है, भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन लिखा था। हाउस ऑफ कॉमन्स के एक बार लिबरल सदस्य थे। एक प्रबल पारसी राष्ट्रवादी थे। अन्य विकल्पों में से सभी। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सभी हो जाएगा। भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन लिखा था उन्होंने। हाउस ऑफ कॉमन्स के एक बार लिबरल सदस्य रहे थे। प्रबल थे, ये पारसी राष्ट्रवादी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1906 में 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र के बारे में कौन सा सही है? 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र के बारे में क्या सही है? ठीक है, सत्र कलकत्ता में आयोजित किया गया था और दादा भाई नौरोजी सत्र के अध्यक्ष थे। नहीं, 1916 में तो नहीं थे, 1906 में थे।
1906 में रहे थे, 1916 में नहीं रहे थे। चलिए नेक्स्ट है, उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य स्वयं सरकार या स्वराज के रूप में यूनाइटेड किंगडम या कॉलोनियों की तरह रखा। नेक्स्ट है कि कांग्रेस ने पूरी आजादी की मांग भी आगे बढ़ा दी। नेक्स्ट है कि यह कलकत्ता में आयोजित किया गया था और दादा भाई नौरोजी सत्र के अध्यक्ष थे और उन्होंने यूनाइटेड किंगडम या कॉलोनियों की तरह स्वराज का लक्ष्य भी निर्धारित किया। अच्छा, क्वेश्चन में 1906 लिखा है ना, देखिए यहाँ 1906 ही लिखा है और हम ये सोच रहे हैं कि 1916 लिखा था, जिस कारण से हम 1916 सोच के ये कह रहे हैं कि 1906 में किए थे। हाँ तो सही है, 1906 में किए थे। कब कब किए थे? 3 बार किए थे। एक किए थे 1886 में, उसके बाद 1893 में और ये तीसरा लास्ट 1906 में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष रहे थे। तो सही कह रहा है, तो पहला तो सही है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डी में सब कुछ मिला के सही है, इसमें पूरा कलेक्ट करके सही है, तो यही होगा, ऑप्शन डी होगा कि यह कलकत्ता में आयोजित किया गया था। दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे और उन्होंने यूनाइटेड किंगडम या कॉलोनियों की तरह स्वराज का लक्ष्य भी निर्धारित किया। चलिए देखिए, 1906 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। इस अधिवेशन में उन्होंने स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। पहली बार प्रयोग किए थे स्वराज का। दादा भाई नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक थे, वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद का उद्भव, एमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? भारतीय राष्ट्रवाद का उद्भव। सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनिल सील। अनिल सील। भारतीय राष्ट्रवाद का उद्भव, एमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, अनिल सील द्वारा लिखी गई थी। ये थोड़ा याद रखने का चीज है क्योंकि ये याद नहीं रहेगा, क्योंकि इनका नाम थोड़ा न्यू लग रहा है और ये थोड़ा अलग है। भारतीय राष्ट्रवाद का उद्भव, ठीक है, अनिल सिंह। भारत का मतलब है यहाँ की जनता, भारत यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा या जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वायसराय के तहत इल्बर्ट विल पेश किया गया था? इल्बर्ट विल किस वायसराय के तहत पेश किया गया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रिपन, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1880 के दशक के दौरान जब राजनीतिक संगठनों का उदय हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सी पुरानी राजनीतिक संस्थाओं को नहीं छोड़ा गया था? 1880 के दशक के दौरान जब राजनीतिक संगठनों का उदय हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सी पुरानी राजनीतिक संस्थाओं को नहीं छोड़ा गया था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, पूना सार्वजनिक सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक सदस्य में से कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन सी, एमजी रनाडे। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक सदस्यों में कौन थे? एमजी रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब के नेताओं की पहचान करें
जिन्होंने अधिक अतिवादी उद्देश्यों और तरीकों की खोज की। उन्होंने उदारवादियों की उनकी प्रार्थनाओं की राजनीति के लिए आलोचना की और आत्मनिर्भरता और रचनात्मक कार्य के महत्व पे बल दिया। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी। 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता ज्यादा आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्यों और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के समय उत्तरी अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान के नाम से किसने अखबार निकाला था? स्वतंत्रता आंदोलन संग्राम के समय उत्तरी अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान के नाम से किसने अखबार निकाला था अमेरिका में? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तारकनाथ दास। स्वतंत्रता संग्राम के समय उत्तरी अमेरिका अर्थात उत्तरी अमेरिका में जगह है वैंकूवर, कनाडा में, अप्रैल 1908 ईस्वी में अप्रैल 1908 में फ्री हिंदुस्तान नाम से तारकनाथ दास ने अखबार निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका में भारतीय समुदाय के किस नेता ने फ्री हिंदुस्तान मतलब इसी को दे देगा स्वतंत्र भारत, तो थोड़ा ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन ध्यान रखना है कि फ्री हिंदुस्तान को ही हिंदी ये स्वतंत्र भारत और फ्री हिंदुस्तान दोनों एक ही है। समाचार पत्र की शुरुआत की। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तारकनाथ दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्षों को उनकी अध्यक्षता के तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन ए। ठीक है, सही उत्तर है ऑप्शन ए। सबसे पहले तो ये 1887 में सैयद बदरुद्दीन तैयबजी ये कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष के बारे में दिया हुआ है। तो चार हैं, बदरुद्दीन तैयबजी 1887 में, रहीमतुल्ला एम सयानी ये दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे 1896 में, सैयद हसन इमाम 1913 में रहे थे 1913 में, मौलाना अबुल कलाम आजाद ये 1940 से 45 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है, लेखक है और पुस्तक है। दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद और रमेश चंद्र का दिया हुआ है। हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर देख लेंगे। देखिए दादा भाई नौरोजी का पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जवाहरलाल नेहरू का है डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज, मौलाना आजाद का है इंडिया विंस फ्रीडम और रमेश चंद्र दत्त का है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक्स से है स्टार्ट, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम चार्जेस क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारत के बाह्य ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज, ब्रिटिश अधिकारियों का व्यक्तिगत संपत्ति प्रेषण, ब्रिटिश अधिकारियों का पेंशन। होम चार्जेस का सर्वाधिक हिस्सा भारत के बाह्य ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज था। इसके अतिरिक्त अंग्रेज अधिकारियों के वेतन व पेंशन तथा ब्रिटिश अधिकारियों का व्यक्तिगत
संपत्ति प्रेषण भी शामिल था। इसके अतिरिक्त रेलवे सुरक्षा पर भी व्यय होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आयरलैंड के होम रूल आंदोलन के उदय में कौन सबसे ज्यादा प्रभावित थे? सही उत्तर है ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। भारत के आयरलैंड के होम रूल आंदोलन के उदय से एनी बेसेंट सबसे ज्यादा प्रभावित थे। स्वशासन आंदोलन की व्याख्या जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने किया था। 1914 में इनका आया था कॉमनवेल्थ, उसमें बताई थी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। इसी प्रकार एनी बेसेंट ने भी एक होम रूल की स्थापना सितंबर 1916 में मद्रास में किया। तिलक की लीग का प्रभाव कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंबई छोड़कर मध्य प्रांत एवं बरार तक फैला था, जबकि इसके प्रभाव क्षेत्र के आधार के सभी हिस्सों में लीग का प्रभाव फैलने की जिम्मेदारी श्रीमती एनी बेसेंट निभाई थी और उनकी लीग के सचिव थे जॉर्ज अरुंडेल ने की थी। होम रूल लीग के सर्वाधिक कार्यालय मद्रास में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे लाल बाल पाल के नाम से नहीं जाना जाता है? सही उत्तर होगा बीजी तिलक तो हो जाएंगे, लाला एल राय, लाला लाजपत राय, बीपी पाल, बीसी पाल, बिपिन चंद्र पाल। तो ये तो सारे हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन ई। सही उत्तर होगा ऑप्शन ई। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लाल बाल पाल के नाम से प्रसिद्ध नेता के रूप में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जहां कांग्रेस लीग समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जहां कांग्रेस लीग समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? सही उत्तर होगा अंबिका चरण मजूमदार, ऑप्शन बी। 1916 में लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। इसी अधिवेशन में कांग्रेस लीग समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे, अतः इसे लखनऊ समझौता भी कहा गया है। इन दोनों को करीब लाने में महत्वपूर्ण भूमिका लोकमान्य तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना ने निभाई थी। दोनों को ही करीब लाने का महत्वपूर्ण भूमिका तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना ने निभाई थी। इन दोनों नेताओं का मानना था कि केवल हिंदू मुस्लिम एकता के द्वारा ही भारत में स्वशासन की स्थापना की जा सकती है। नेक्स्ट है, रेवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति लाना था? 1904 में रेवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था? सही उत्तर है ऑप्शन ए। सही उत्तर है ऑप्शन ए। विनायक दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर। 1904 में रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था। बीडी सावरकर और गणेश सावरकर ने 1899 में नासिक में क्रांतिकारी गुप्त समाज मित्र मेला शुरू किया था। यह उस समय महाराष्ट्र में कार्यरत
कई ऐसे मेलों क्रांतिकारी समाजों में एक था जो सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने में विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्दर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन था जिसकी उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। के नेता थे। सही उत्तर है ऑप्शन बी, करतार सिंह सराभा। सही उत्तर है करतार सिंह सराभा गद्दर पार्टी के नेता थे। करतार सिंह सराभा एक भारतीय क्रांतिकारी थे। जब वे गदर पार्टी के सदस्य बने तब उनका उम्र मात्र 15 वर्ष था। करतार सिंह सराभा का वक्तव्य था कि गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन है जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना है। नवंबर 1915 में लाहौर की सेंट्रल जेल में उन्हें आंदोलन में उनकी भूमिका के लिए फांसी दे दिया गया। करतार सिंह सराभा को फांसी हुआ था नवंबर 1915 में। कहाँ? तो लाहौर में, लाहौर के सेंट्रल जेल में। उस समय उनकी उम्र मात्र 19 वर्ष थी। 19 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठी में केसरी एक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? सही उत्तर है बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन सी। मराठी में केसरी समाचार पत्र बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने आरंभ किया था। तिलक को लोकप्राय, लोकमान्य और भारत का बेताज बादशाह कहते थे। तिलक प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता से निकट संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया और इस दृष्टि से वह महात्मा गांधी के अग्रगामी थे। इस उद्देश्य से उन्होंने अखाड़े, लाठी क्लब और गौ हत्या विरोधी सभाएं स्थापित की। शिवाजी और गणपति त्योहार आरंभ किए ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जागे। तिलक ने अंग्रेजी में मराठा समाचार पत्र भी निकाला था। इन्होंने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है वाक्यांश की रचना की थी। नेक्स्ट है, किसने वाक्यांश स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है की रचना की? सही उत्तर है ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित लंदन केंद्र से निम्न में से किसका संबंध नहीं था? सही आंसर है ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय का नहीं था और श्यामजी कृष्ण वर्मा का था लंदन से। बीडी सावरकर था। लाला हरदयाल का भी था लेकिन लाला लाजपत राय का नहीं संबंध। लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा किया गया। इनके सदस्यों में बीडी सावरकर, लाला हरदयाल एवं मदन लाल धिंगरा थे। लाला लाजपत राय चरमपंथी नेता थे। लाला लाजपत राय पंजाब के जाने माने राष्ट्रवादियों में से थे। यह याचना और निवेदन की राजनीति का विरोध करने वाले आमूल परिवर्तनवादी के एक प्रमुख नेता थे। लाजपत राय ने सुरक्षा बाल्ब सिद्धांत का प्रयोग किया था। एग्जाम में पूछ चुका है बीपीएससी में कि सुरक्षा बाल्ब सिद्धांत किसका है, तो लाला लाजपत राय ने प्रयोग करते हुए नरमपंथियों मतलब कि उदारवादियों की आलोचना की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस संगठन में उदारवादियों पर आक्रमण करने के लिए सुरक्षा बाल्ब सिद्धांत का किसने प्रयोग किया? क्वेश्चन आ गया, कांग्रेस संगठन में उदारवादियों पर आक्रमण करने के लिए सुरक्षा बाल्ब सिद्धांत का किसने प्रयोग किया था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा बाल्ब सिद्धांत का उपयोग करते हुए नरमपंथियों पर किसने हमला किया था? सुरक्षा बाल्ब सिद्धांत का प्रयोग करते हुए नरमपंथियों पर किसने हमला किया था? सही उत्तर है ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय। ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1899 से
1905 तक भारत के वायसराय कौन थे? 1899 से लेकर 1905 तक भारत के वायसराय कौन थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। 1899 से 1905 तक भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। कब किया था बंगाल विभाजन? 1905 में कर्जन ने किया था। इस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा का कुछ भाग भी उसी समय बंगाल का हिस्सा था। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी था। वहीं गांधी जी ने कहा बंगाल विभाजन के बाद ही भारत में वास्तविक जागरूकता आई। स्वदेशी आंदोलन का आगाज बंगाल से ही हुआ था। तो ये रहा आज का सेशन। कैसा लगा आपको? वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।